Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो कैसा लगा आप लोगों को? एक बार थोड़ा सा उत्साह के साथ बताइए, कैसा लगा आपको? हरे कृष्णा। तो पूरा स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी हम इकट्ठा करते हैं सारे दिन में, वो रिलीव हो गया। और मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा था, आप सब लोग इंग्रॉस थे, आंखें बंद और हाथ जोड़े हुए थे। ये भगवान की शक्ति है। तो आज का हमारा विषय है बी काम। और मुझे लगता है ये जो शब्द है, ये कहाँ से आया? ये आया बी कॉम से। मुझे लगता है कई लोग यहाँ पे बी कॉम होंगे, ग्रेजुएट। बी कॉम वाले कितने हैं? ओह माय गुडनेस, इतने सारे लोग, तो सब ग्रेजुएट हैं। अच्छा लगता है जब पढ़े लिखे लोगों के बीच में आते हैं। तो इतने बी कॉम है, फिर बाकियों ने शायद बीएससी बीए किया होगा, लेकिन ग्रेजुएशन सब लोग करते हैं। तो आज हम इस बी कॉम के माध्यम से वो देने का प्रयास करेंगे जो बी कॉम नहीं दे पाया। बी कॉम ने बहुत कुछ दिया, यहाँ तक लेकर आ गया, बीए बी कॉम बीएससी जो भी है यहाँ तक लेकर आ गया, लेकिन जो वो नहीं दे पाया, बी कॉम नहीं दे पाया, वो बी कॉम से हम देने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड चलाइए प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये आप लोगों ने सुना है फिर लाइफ सेट है? कौन कौन फैमिलियर है इससे? लाइफ सेट है। बचपन से हम लोगों को इसी तरीके से ट्रेन किया गया है, सिखाया पढ़ाया गया है कि 12th कर लो फिर लाइफ सेट है, आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये साल मेहनत कर ले, लाइफ सेट है। उसके बाद में फिर 12th पास हुआ, उसके बाद नई सरदर्दी आ गई, कौन सा कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बेटा बस ग्रेजुएशन की और मेहनत कर लो, उसको थोड़ा पास लाना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन की और मेहनत कर लो, फिर उसके बाद में लाइफ सेट है पूरी की पूरी। आगे चलिए, जब ग्रेजुएशन हो गया, नाउ व्हाट? क्या लाइफ सेट हुई? उसके बाद तो सही टेंशन चालू हुआ, वास्तविक टेंशन। देन स्टार्ट द रियल चैलेंज टू गेट अ ड्रीम जॉब। ग्रेजुएशन करके क्या करेंगे जब तक जॉब ही नहीं है हाथ में? और आजकल तो बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, ग्रेजुएट हैं जो, कई बार अखबार में भी आ जाता है कि ग्रेजुएट रिक्शा चलाने वाला, ग्रेजुएट चाय वाला वगैरह वगैरह। बड़ी खराब कंडीशन है। फिर हैवी कंपटीशन है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। मैं कई बार देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वैकेंसी होती है शायद 500, 100, 1000, और पूरी ट्रेन भर के, ट्रेन के छत पे भर के बच्चे ट्रैवल करते हैं, स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं। कितनी सी वैकेंसी, और 10 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भरी, 15 लाख लोगों ने भरी। कितना ज़बरदस्त कंपटीशन है। उसके बाद यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उसके बाद टफ सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत टफ है। पहले एग्जाम होगा, फिर प्री मेंस, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है। उसके बाद कट ऑफ आएंगी, कट ऑफ के बाद वैकेंसीज, कभी वैकेंसीज घट रही हैं, बढ़ रही हैं। फिर आजकल ये नया है, लेटेस्ट, स्कैम बहुत होने लगे हैं, ठीक है, पेपर घोटाला, पेपर लीक हो जाते हैं वगैरह वगैरह। और ये तो ब्रांड न्यू है एकदम। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? नॉर्मलाइजेशन, कोई यहाँ पे भुगत भोगी है इसके? बहुत लोग। कितना टफ है। लाइफ सेट हुई? नहीं हुई। चलिए आगे चलिए। फिर उसके बाद कुछ लोग जो बहुत मेहनती होते हैं, जिन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत करी हो और भाग्य ने भी उनका साथ दिया हो, तो फाइनली उनको मिल जाती है जॉब। उसके बाद में लाइफ सेट हो गई। अब फाइनली लाइफ सेट हो चुकी है कि हमें एक डिसेंट जॉब मिल गई, ठीक है, मंथली सैलरी आ जाएगी अपने आप, बिना कहे। ये सरकारी डिपार्टमेंट है, यहाँ तो सैलरी अब तो ना केवल अपनी लेते हैं, अब तो दूसरों को भी देते हैं पेंशन शायद, है ना, 60 के बाद में। एक बार मैं आया था अपने पिताजी को यहाँ लेके, शायद ईपीएफओ में गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। तो फाइनली बहुत हार्ड वर्किंग लोग जो होते हैं, खूब मेहनत करने वाले, जिनका भाग्य भी उनका साथ देता है, उनको जॉब मिल जाती है और लाइफ हो जाती है सेट। तो हमारी ग्रेजुएशन ने
हमारे बी कॉम ने हमें फाइनली कुछ जीवन में अच्छा दिया अभी तक। आगे चलते हैं। इसके बाद में आगे चलिए, जब लाइफ सेट हो गई, बी कॉम हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जॉब भी लग गई, सैलरी भी आने लग गई, अब एक नया खेल जीवन का चालू होगा। एक नई युद्ध भूमि में आ गए, और उस युद्ध भूमि में वर्क प्रेशर। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि किन किन को लगता है कि मेरे पास जेन्युइनली बहुत वर्क प्रेशर है। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता? देखिए, आप अपने बॉस के सामने बोल रहे हैं, वो बढ़ा देंगे आपका काम, ठीक है। तो वर्क प्रेशर बहुत लोगों का कंप्लेंट रहता है, बहुत काम है, बहुत काम है, ऑफिस में सर दर्द हो जाता है। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं 80-20? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। 80-20 एक एनालिसिस है जो एक 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 महान व्यक्ति ने दिया। उनका ये कहना है कि किसी ऑफिस का 80% काम केवल 20% लोग करते हैं। एग्रीड? तुरंत स्ट्राइक किया, तुरंत, है ना? स्ट्राइक किया ना? किसी ऑफिस का 80% काम कितने लोग करते हैं? केवल 20% लोग। और 80% लोग जो होते हैं बाकी मजे मारते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह कि मैं उनमें से 20% में से एक हूं। ये हमारी भावना होती है ऐसी भावना कि मैं उनमें उन 20 में से एक हूं। तो मेरे पास बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है। जब हम कई लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, हमारे संडे प्रोग्राम्स होते हैं, कथा कीर्तन होता है, आपको अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रेस एंजाइटी सब चला जाएगा, तो कहते नहीं, मेरे पास बहुत काम होता है, मेरे पास बहुत प्रेशर है ऑफिस का। तो सब लोग इस प्रेशर से दबे हुए हैं। ये हमारे ग्रेजुएशन ने हमें दिया। उसके बाद में इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये तो आप लोग को पता ही है, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके बिना तो मज़ा ही नहीं है जीवन में कुछ, इसके बिना जीवन ही सूखा सूखा है, ठीक है। उसके बाद में डेडलाइंस, बहुत डेडलाइंस होते हैं। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैं एमएमटीसी में था, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली, तो मेरा टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हेड करता था। और उस समय हमारी डेडलाइंस होती थी 7 तारीख टीडीएस, 11 तारीख जीएसटी की, उसके बाद में 15 तारीख पीएफ ईएसआई की, उसके बाद में 20 तारीख फिर जीएसटी की, फिर 25 कुछ और। सारा महीना डेडलाइंस चलती रहती थी, हर दिन नई डेडलाइन। तो ये सरदर्दी अलग। इसके बाद में नेक्स्ट, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मुश्किल है। हो सकता है यहाँ पे अच्छा हो, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो जाता है मैनेज, ऐसे कर पाते हैं वो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं कर पाते, या तो इधर गिर जाते हैं, उधर गिर जाते हैं, जो प्राइवेट जॉब्स वगैरह में होते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में लेट सिटिंग, किस किस को पसंद है लेट सिटिंग करना? कोई करता है यहाँ पे रेगुलर? किसी की लाइफ का रेगुलर फीचर हो, बताइए। ऑफिस आवर्स के बाद कौन बैठ के काम करता है? केवल डायरेक्टर सर? ओह माय गुडनेस। मैं जब ज्वाइन किया तो मुझे पहले बॉस जो मिले, उनका शौक था ये। अब आप सोचो मेरे पर क्या बीतेगी। मैं यंग बॉय, अनमैरिड, ठीक है, मेरी एज थी 21, सैलरी मिली है नई नई, ठीक है, अकेला हूँ, घूमना है, फिरना है, मजा करना है। वाइजैक में मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा बॉस मुझे मिले लेट सिटिंग वाले, मुझे साथ में बिठा लेते थे, और संडे रेगुलर आते थे, छुट्टी कभी नहीं करते थे, संडे की तो कदापि नहीं छुट्टी। तो बहुत लोगों को शौक होता है लेट सिटिंग करना, और उनका शौक उन तक ठीक है, लेकिन उनका शौक जब दूसरे तक एक्सटेंड होता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। दूसरों को भी लेट बिठाना चाहते हैं, तो सरदर्दी हो जाती है। अगर दुर्भाग्य से हमें ऐसे बॉस मिल जाए तो फिर भगवान ही बचाए। नहीं, पर सर बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को नहीं बिठाते होंगे, आई एम श्योर। आप में से किसी ने हाई हैंड रेज नहीं किया, क्षमा कीजिए सर, मुझे पता नहीं था। ये तो पैर ही कुल्हाड़ी पे मार दिया। आगे फिर मेंटल ब्रेकडाउन कई बार। तो मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं क्योंकि हम वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज नहीं कर पाते। आई नो माई सिस्टर, ये छोटी बहन है मेरी, और छोटा बेटा है इसका, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, सुबह आने नहीं देता होगा, ठीक है, और कई बार बोलती होगी लेट आऊंगी आज, या छुट्टी लूंगी।
कई बार झूठ भी बोलती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। इसके बाद में मंडे ब्लूज होते हैं ये, 2 दिन छुट्टी करके फिर मंडे को बाप रे नाइट में, यार बिल्कुल नहीं जाना। कई बार हम इसमें भी फंस जाते हैं, कैरिंग ऑफिस टू होम, ऑफिस का प्रेशर, ऑफिस का काम घर पे लेके जाना, और फिर घर वाले, हम चिड़चिड़े, घर वाले चिड़चिड़े, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब मिक्सअप कर देते हैं। क्योंकि कई लोग बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, या उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, या उनको मैनेज करना नहीं आता, या उनका टाइम मैनेजमेंट खराब है, वॉट एवर इज द रीजन। तो ये सारे कुछ कुछ इंस्टेंसेस हैं जो मैंने आपको बताया, जो हमारे बीकॉम ने हमें दिए। ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है। आगे चलिए। इसके बाद में हमारा डेली रूटीन है। डेली रूटीन है या डिस्ट्रक्शन, आई डोंट नो। जागते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, फिर भागते हैं। तो जब मैं, एक बात मुझे यहाँ पे याद आई, मैं जब ऑफिस में था तो हम तिलक लगा के जाते थे, तो मेरी एक कलीग थी, वो कहती थी कि रमेश, मुझे बिंदी लगाने का टाइम नहीं आता, तू तिलक कैसे बना के आता है? क्योंकि रूटीन बड़े खराब है लोगों के। हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे तो सब कुछ हो जाता था। तो रश्ड मॉर्निंग्स, उसके बाद में ऑफिस में भी ठीक है, ऐसा तो है नहीं सब कुछ प्लेट में सजा के रेडी मिलेगा। उसके बाद घर भाग के आओ, फिर ओवर थिंकिंग वाली नाइट। यही हमारा जीवन हो गया है, यही तो जीवन है, एक ऑर्डिनरी लाइफ यही तो है, कॉमन मैन की लाइफ यही तो है। ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, जितना कुछ हमने देखा ये सब है। आगे चलिए। तो ये हमारे बीकॉम ने हमें दिया, ठीक है, सैलरी आती है, समाज में हमारा नाम हो गया कि हम XYZ डिपार्टमेंट में XYZ पोजीशन पे हैं, लेकिन पीछे जो घाव लगे हुए हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते। ये सारे घाव थे हमारे। लेकिन आज हम आपको भगवत गीता से एक कोर्स करा देंगे, छोटा सा क्रैश कोर्स, और वो क्रैश कोर्स वो देगा आपको जो आपको बीकॉम नहीं दे पाया। तो ये कोर्स का नाम है बी काम। अर्जुन, जब भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी हो तो अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने अपने यही सारे प्रॉब्लम्स बताए, जो जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए। अर्जुन ने अपनी पोजीशन के हिसाब से बताया। हर एक व्यक्ति का अपना जीवन एक युद्ध के समान है। अर्जुन एक अलग युद्ध लड़ रहा है, हमारा युद्ध अलग है। अर्जुन एक्चुअल युद्ध भूमि में, हम लोगों का युद्ध सिंबॉलिक है, अलग तरीके का है। तो भगवान ने उसको 40 मिनट में, हम भी रफली आधा घंटा 40 मिनट लेंगे, 40 मिनट में एक जबरदस्त सेमिनार दिया। उसके बाद में अर्जुन स्थिर हो गया, बिल्कुल शांत उसका दिमाग। अर्जुन कहता है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्व प्रसादात मया अच्युत। हे अच्युत भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति वापस आ गई है, ठीक है, और मेरा जो कर्तव्य था अब उसके प्रति मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। तो ये भगवान ने अर्जुन को दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने जीवन की इन समस्याओं के दौरान भी, जब हम सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे होते हैं, तो हम किसी से पूछते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, या हम कई बार फ़ोन पे, यूट्यूब पे किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स को ढूंढ लेते हैं, उनको सुन लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कभी हम ये नहीं सोचते कि क्या भगवान ने भी कुछ अरेंजमेंट किया है मेरे लिए। दिस इज द अरेंजमेंट, भगवत गीता। ये आप पढ़िए, इस भगवत गीता से ही हमने आज का पूरा सेशन रेडी किया है। इसको पढ़ने से आपका लाइफ पूरा बैलेंस हो जाएगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एज यू गो, जितना आगे बढ़ते जाएंगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जितनी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, जितने चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो ये भगवत गीता आपको हेल्प करेगी। चलिए आगे। तो क्या है हमारा बी काम, अभी देख लेते हैं। बी काम, बी फॉर बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। सी फॉर काम द माइंड, ठीक है। ए फॉर अबेंडनिंग द फ्रूट, एल फॉर लिव विद द सुप्रीम विल, एम फॉर मंत्रा मेडिटेशन। ये हमारा बी काम है, छोटा सा। अभी आपको एक एक करके सारा बता देते हैं। चलिए, फर्स्ट, बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? भगवान कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत
कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सो एक बात तो भगवान ने यहाँ क्लियर कर दी कि काम तो करना पड़ेगा, चाहे आपका ऑफिस जैसा मर्जी हो, ठीक है, प्रेशर हो, आप 80-20 में 20 वाले हो, लेट सिटिंग हो, जो कुछ भी हो, काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। खाली वनडे ब्लूज से या अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। संसार के जितने हमारे कर्तव्य होते हैं, चाहे ऑफिस का हो, चाहे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हो, उससे जी चुरा के उससे भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अर्जुन भागने की बात कर रहा था। अर्जुन भगवान को कहता है कि भगवान मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि सामने मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा उसने ज्ञान दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन नहीं, तू अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकता, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ से भाग जाएगा, ये युद्ध छोड़ के भाग जाएगा, कहीं और जाएगा, वहां युद्ध करेगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरे अंदर उस तरीके के गुण है। तो अपनी ड्यूटीज को, डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी इज अनअवॉइडेबल। आप अपने कर्तव्यों को क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, आपको अपना काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन समथिंग इज इनएविटेबल, तो व्हाई डोंट वी हैप्पीली एम्ब्रेस इट, क्यों ना प्रेम से उसको करें। फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, प्रॉस्पेक्ट ऑफ मदरहुड इज अ नाइटमेयर ऑफ एवरी यंग वुमन, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल टुगेदर अ डिफिकल्ट जर्नी। पूरा प्रेगनेंसी कितना डिफिकल्ट जर्नी होता है, उसके बाद में उनका बच्चे का टेक केयर करना डिफिकल्ट जर्नी, तो एक नाइटमेयर की तरह होता है एक किसी भी यंग लेडी के लिए मदरहुड। लेकिन जब शादी हो जाती है, देन शी अंडरस्टैंड्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरा उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है? वंश को आगे बढ़ाना। और कौन करेगा? और किसी पुरुष में तो सक्षमता है नहीं, स्त्री ही करेगी, तो ये मेरा उत्तरदायित्व है। और जब वो उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि यही मेरा उत्तरदायित्व, ये मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, देन शी गेट्स द जॉय ऑफ मदरहुड। तो उसको मदरहुड का आनंद मिलता है जो कि किसी पुरुष को एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। मदरहुड का आनंद जितनी मदर्स हैं यहाँ पे समझ सकती हैं कितना बड़ा आनंद होता है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागता है हमारे अंदर जब हम भगवत गीता का सुंदर श्लोक पढ़ते हैं। आगे चलिए, इसके बाद में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इवावृता। कि आग जो है, आग में धुआं रहता है, ठीक है, और धुआं आंखों में बड़ा लगता है। जब चूल्हे पे कुछ पकाते हैं तो बहुत धुआं निकलता है और वो आंखों में लगता है। तभी तो मोदी जी ने वो योजना शुरू करी, उज्ज्वला योजना जो है, कि माताओं को आंख में और लंग्स में धुआं ना जाए। तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि अब कहाँ आग में धुआं होता, तो गैस पे बनता है सब, एलपीजी से। मैंने कहा भगवान जब बोल रहे थे उस समय चूल्हे पे ही बनता था, तब एलपीजी नहीं थी, ठीक है। तो जैसे आग है, आग के साथ धुआं है, तो धुआं एक दोष है आग का, ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आग के बेनिफिट बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका जो भी कर्म है, आपका जो भी ड्यूटीज है, उसमें बहुत सारे दोष हों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, बट स्टिल किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही दोषपूर्ण हो, उसके कई सारे कॉन्स हो, डिसएडवांटेज हो, फिर भी अपने कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, उसको करना ही करना चाहिए, अपने कार्य को करना ही करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा बी काम में कि बी फॉर बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ड्यूटीज के प्रति एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर लेते हैं तो आप देखेंगे आधी टेंशन ऐसे ही खत्म हो जाती है। जैसे मैंने एक लेडी का एग्जांपल दिया, जब उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, टेंशन खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, काम द माइंड, अपने मन को शांत करो, सुख में लेके आओ, प्रसन्नता में लेके आओ। साइंस इसको कैसे देखता है? साइंस बताता है कि जब आप सुख की स्थिति में होते हो, आप प्रसन्न होते हो, शांत होते हो, तो आपका ब्रेन
डोपामिन रिलीज करता है। पता है आप लोगों को ये बात? पढ़ा है सबने? खुशी का, प्रसन्नता का पैरामीटर क्या है बॉडीली लेवल पे? कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। तो मैं एक सवाल आप इसे यहाँ पूछता हूँ आप सभी से कि सबसे ज्यादा हैप्पीनेस या कामनेस, या कहते हैं कि सबसे ज्यादा डोपामिन हमारा ब्रेन कब रिलीज करता है? ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। ए, ग्रेटिफाइंग वंस ओन सेंसेस, जब हम खुद को सुख देने के लिए कार्य करते हैं, अपने पसंद का खाते हैं, मन भर के सोते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, वॉचिंग मूवीज, या जो भी चीजें हमें सुख देती हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से भी मन को हल्का लगता है, स्ट्रेस रिलीव होता है, सुख मिलता है, जिम, योगा, जुम्बा एटसेट्रा। तीसरा है साइलेंस, कई लोगों को साइलेंस में अच्छा लगता है, शांत, साइलेंस, अकेला छोड़ दो। चौथा है वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो आपको ये बताना कि इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा सुख मिलता है, सबसे ज्यादा शांति मिलती है और डोपामिन रिलीज होता है। तो ए के साथ कौन कौन जाएंगे? 2 लोग, एक, ठीक है, 2 लोग ए के साथ जाएंगे। बी के साथ कौन जाएंगे? 2। मुझे लग रहा है कि फिर बाकी लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे। सी, चलो, साइलेंस ज्यादा से ज्यादा डोपामिन देता है। एंड डी के साथ वंडरफुल, अमेजिंग, इनके लिए ताली बजनी चाहिए। ये अभी रिसेंटली एक स्टडी हुआ, वो आपको नेट पे मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके ग्रुप में भी भिजवा दूंगा। उसमें यही बताया गया कि हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा डोपामिन कब रिलीज करता है? जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, बी इट डोनेशन, बी इट कुछ भी करना, जो भी फिलांथ्रोपिक वर्क है, दूसरों की सेवा करना, वो सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, वो सबसे ज्यादा हमारे मन को शांत करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं शायद 1-1.5 घंटे कुछ भी कर सकता, लेकिन उस कुछ भी करता, मैं कितना भी अच्छे से अच्छा करता, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ आके मिलेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलिए। इसी बात को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे अध्याय में 55वां श्लोक। आप देखो, सारा साइंस और भगवत गीता कनेक्टेड है। अभी तक हमने कोई धर्म के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करी। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं, खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने पसंद का खाऊं, अपने हिसाब से काम करूं, मन चाहे जितना सोऊं, ठीक है, जो मेरा मन कहे वो करूं। तो हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति के संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसे मानव को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब है, प्रज्ञा मतलब होता है जिसका मन बुद्धि, ठीक है, और स्थित मतलब कि लेवल। हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति बड़ा लेवल हेडेड है, मतलब उसका मन शांत है, उसको कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जब आप सेल्फ सेंटर्डनेस को अवॉइड करते हैं और ग्रुप पिक्चर लेने का प्रयास करते हैं, सबके लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं, दूसरों के वेलफेयर के लिए सोचते हैं, तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, ठीक है। आपका मन शांत हो जाता है जब आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं और सेल्फ सेंटर्डनेस को छोड़ते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के वेलफेयर के लिए चिंतित रहना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए, अपने हिडन मोटिव्स के लिए। तो क्या हमने डिस्कस किया? ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? देखिए, बहुत काम आएगा आपके जीवन में। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि किसी का मन उतना ही शांत है जितना वो दूसरों के लिए, दूसरों को सर्व करने के लिए, दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए चिंतित है, एज कंपेयर टू खुद के लिए। हमें एक श्लोक बचपन से पढ़ाया गया, आप लोगों ने भी सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दिस इज आवर फिलॉसफी। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी फिलॉसफी, ये हमारी टीचिंग्स है कि हम सबके सुख की कामना करते हैं।
क्योंकि जब सबके सुख की कामना करते हैं तो अपने आप हम भी सुखी हो जाते हैं। जब हमारे पड़ोसी के घर में आग लगी है, ठीक है, और इवेंचुअली हमने ही लगाई है, तो कभी ना कभी हमारे पास भी आएगी। तो सेल्फ सेंटर्डनेस से निकलना है और सबके लिए काम करना है, आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, actions that benefit to the actions that benefit the organization as a whole should be prioritized over individual interest। इस लाइन के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है, आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो। जो एक्शंस, जो कार्य ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के बेनिफिट के लिए है, उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। इंडिविजुअल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कई बार हम लोग बहुत संकीर्ण सोच वाले हो जाते हैं, बहुत हमारे संकुचित कर लेते हैं अपने बुद्धि को और अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं, और बड़ी पिक्चर नहीं सोच पाते कि सोसाइटी का बेनिफिट किसमें है, मेरे कलीग्स का बेनिफिट किसमें है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट किसमें है। आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो द मोर वी आर सेल्फ सेंटर्ड, द मोर वी आर एजिटेटेड। सेल्फ सेंटर्ड होने से कोई सुख नहीं मिलता, फैक्ट तो यही है। थोड़ा मिलता है डेफिनेटली, लेकिन ज्यादा नहीं मिलता। मन एजिटेटेड रहेगा। क्यों एजिटेटेड रहेगा? क्योंकि वो आपकी हैंकरिंग बढ़ाएगा। ठीक है, आज ये टेस्ट, कल हायर टेस्ट, फिर हायर टेस्ट। अपने सुख का जो कहते हैं ना लोभ लालच, वो लोभ लालच बढ़ते जाएगा, इसलिए मन शांत होगा ही नहीं कभी। और वास्तव में शांति में ही तो सुख है। ठीक है, चीजों में सुख थोड़ी है, शांति में सुख है, संतोष में सुख है। एंड द मोर वी आर कंसर्न फॉर अदर्स, द मोर वी आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप यहां तक क्लियर है। आगे चलिए, एक बार पीछे कीजिए। काम द माइंड इंटरनली, अंदर से कैसे अपने मन को शांत करें। ठीक है, अपने ऊपर काम करके, अपने इच्छाओं पे काम करके, सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकल के दूसरों के हित के बारे में सोचना। आगे चलिए, काम द माइंड एक्सटर्नली। एक्सटर्नली भी कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मन की शांति भंग कर देते हैं। जैसे कि कई बार आप ऑफिस आओ और बहस हो जाए, बॉस डांट दे, ठीक है, कई बार आपको रिवॉर्ड भी मिल जाता है, आपके लिए तालियां भी बज जाती है प्रेजेंटेशन में, कई बार डांट भी पड़ जाती है, किसी दिन काम कम है, किसी दिन बहुत काम है, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। कहते हैं ना, हर दिन इक्वल नहीं होता। तो उसी तरीके से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थिर धी मुनि उच्यते यह सर्वत्र अभिस्नेह तत्प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका मन शांत है। किसका? जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, कि दुख में तो उसने पूरा ऑफिस सर पे उठा दिया। कई लोग दुख में सुसाइड तक कर लेते हैं। विचलित होना, सुख की लालसा नहीं करता। दुख में विचलित होना, गुस्सा कर देना, ठीक है, किसी से रिवेंज लेने की भावना रखना, ये विचलित होने के लक्षण है। सुख की लालसा नहीं करता, ठीक है, सुख में बहुत ज्यादा फूल गए, ठीक है, कहते हैं ना, दुख में बहुत विचलित हो गए और सुख में बहुत ज्यादा फूल गए। आसक्ति भय क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थिर बुद्धि ज्ञानी कहलाता है। ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियां, बाहर की चीजें, ये सारी इन सबको हमारे लिए क्रिएट करती हैं, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। जब आप इन चीजों में लेवल हेडेड हो, बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो रहे, ये परिस्थितियां आपके एक्शंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही, आप अपनी ड्यूटी में फिक्स हो, तो इसका मतलब आपका मन शांत है। चाहे फिर आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आपका ऑफिस का सिचुएशन कैसा भी हो, जैसा हमने पहले पढ़ा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, मॉडर्न एग्जाम्पल, प्रमोशंस वर्सेस क्रिटिसिज्म एट वर्क। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सी, बी हो गया, सी हो गया, अब आते हैं ए पर। अबेंडनिंग द फ्रूट। अबेंडनिंग द फ्रूट का मतलब है, जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य का कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग जॉब करते हैं, 1 महीना काम करते हैं, उसके बाद हमें सैलरी मिलती है, तो वो फ्रूट है, वो रिजल्ट है आपके कार्य का। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अबेंडनिंग द फ्रूट,
अपने फ्रूट को त्याग दो, मतलब सैलरी मत लो। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। भगवान क्या कहते हैं, सबसे फेमस भगवत गीता का श्लोक आप सबने सुना होगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू माते संगो अस्तु अकर्मणि। क्या कह रहे हैं भगवान, तुम्हें अपने निश्चित कर्म करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अधिकार मतलब आप अपने कार्य को कैसे करते हो, अच्छा करते हो, बुरे तरीके से करते हो, मन लगा के करते हो, बिना मन लगाए करते हो या नहीं करते हो एट ऑल, वो सब आपके हाथ में है, हर एक व्यक्ति के हाथ में। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा उस पर किसी का हाथ नहीं है। रिजल्ट को आप श्योर नहीं कह सकते कि यही रिजल्ट आएगा, फिक्स आएगा, नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकार नहीं है। उसके लिए बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो भगवत गीता में भगवान ने डिस्कस किए। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें शांत रहना है तो अपने कर्म पर फोकस करो, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा भगवान के ऊपर छोड़ दो, उसको भगवान को ऑफर कर दो। इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं। आगे चलिए, ये प्ले हो जाएगा, एक छोटा सा वीडियो है 20 सेकंड का, प्ले होगा, इसमें सेंटर में क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा प्ले। तो इसमें ऑडियो आएगा, ऑडियो नहीं है फिर कोई फायदा नहीं है। चलो एक बार प्ले तो कर दो। आई होप ये कंपैटिबल नहीं है, छोड़ दो, आगे चलो। तो ये विन डीजल जानते होंगे आप सब लोग, ठीक है, एक बड़ा एक्टर है हॉलीवुड का। उसका डायलॉग है एक मूवी का कि वो एक बच्चे को समझा रहा है कि तुम बस अपने काम पे फोकस करो। लॉर्ड कृष्णा ने एक ग्रेट वॉरियर अर्जुन को बोला था कि अपने काम पे फोकस करो, रिजल्ट्स की चिंता मत करो। ये इसकी मूवी का सीन है ये। तो वो लोग अपना रहे हैं और हम लोग दूर होते जा रहे हैं। चलिए आगे चलिए, ये चलता तो अच्छा लगता, कोई बात नहीं, आगे। ओके, फर्स्ट इसमें 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सेंस ऑफ डूअर इज इंजूरियस टू हेल्थ। जब सेंस ऑफ डूअर क्या होता है, कर्म तो आप ही करोगे आपका, लेकिन जब आप फल को छोड़ोगे नहीं, छोड़ने का मतलब है कि उस पर अधिकार जमाओगे कि मैंने ऐसा किया है तो ऐसा होना ही चाहिए। तो ये सेंस ऑफ डूअरशिप जो है, सेंस ऑफ डूअर, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये बहुत इंजूरियस है हमारे हेल्थ के लिए। कैसे, इससे बहुत अहंकार बन जाता है। जैसे रावण को बहुत अहंकार है। रावण, आपने रामायण देखी होगी, बार बार रावण एक ही बात कहता है, इन भुजाओं की ताकत कैलाश जानता है, कि कितना बड़ा अहंकार है उसको। अल्टीमेटली क्या हुआ, डूब गया। ठीक है, तो जब हम अपने फ्रूट्स को, अपने कर्मों के फलों को भगवान के लिए छोड़ते हैं कि भगवान आपकी इच्छा के हिसाब से हो, जो हो मुझे एक्सेप्टेबल है, तो फिर इससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब है हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब हम सबके हृदय के अंदर है। और हमारे वास्तविक शत्रु यही हैं, और कोई हमारा शत्रु नहीं है। ये 6 के 6 हमारे वास्तविक शत्रु हैं। तो जब हम अपने फ्रूट्स को, अपनी ओनरशिप की भावना को त्यागते हैं और भगवान को उसका स्वामी मानते हैं, तो हमारे अहंकार चला जाता है। ठीक है, नीचे वही इंग्लिश में लिखा है, आगे चलिए, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, समय हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, देयर विल ऑलवेज बी अ गैप। हमेशा एक गैप बना रहेगा। किस चीज का गैप, हमारी क्वालिफिकेशन में और हमारी एक्सपेक्टेशन में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो और फिर फल के बारे में अधिकार मत जताओ उस पर, वो आएगा जो आएगा मेरे ऊपर छोड़ दो। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन तो होती है हल्की और एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज्यादा। कर्म करते हैं इसके हिसाब से, है ना, क्वालिफिकेशन जो है उतना ही तो कर्म कर पाएंगे, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वैसा कर पाएगा। और एक्सपेक्टेशन रखता है ऊंची ऊंची, बहुत बड़ी बड़ी, तो अल्टीमेटली क्या लेके आता है, लेमेंटेशन, शोक, दुख। जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है, बहुत कुछ होता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है हमेशा,
वो दो चीजें छोड़ दे। क्या छोड़ दे? न शोचती न कांक्षती, लेमेंट ना करे, शोक ना करे किसी चीज का, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, शोक ना करे। शोक कब होता है? जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से नहीं हुआ तो शोक होता है, वही तो शोक है एक्चुअली, तो और कोई शोक ही नहीं इसके अलावा। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन ना करे, अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक बनाए। आई वुड रादर से कि एक्सपेक्टेशन ना करे, इसकी बजाय अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक बनाए। आपका रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो। आपका व्यक्तित्व खुद का बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखते हैं। ठीक है, आगे चलिए। एल फॉर लिव विद द सुप्रीम विल। भगवान, ये भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। भगवान ने अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान कहते हैं मैं चाहता हूं तू युद्ध करे, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी है इस पृथ्वी पर। इसलिए जब हम भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ इस प्रकृति में घटित हो रहा है, तो जब हम उसके साथ अकोमोडेट करते हुए चलते हैं तो हम वैसे ही शांत हो जाते हैं। हम हर एक चीज में भगवान का डिवाइन अरेंजमेंट देख पाते हैं। जैसे आपने पुराने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा, वो लोग कहते हैं कि जैसे राम की इच्छा, ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा। तो वो भगवान की इच्छा के साथ अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं। लेकिन जिसके जीवन में भगवान नहीं है, जो इस सिद्धांत पर नहीं चलता, वो परेशान रहेगा, कहाँ गलती हुई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एजिटेटेड रहेगा हमेशा। तो भगवान गीता में कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति का फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जब तुम मुझे सारे यज्ञों तपस्याओं का भोक्ता, यानी सारे कर्मों का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझता है, तो फिर परम शांति प्राप्त करेगा। अपने सारे कार्यों का अल्टीमेट, उनके फ्रूट्स का इंजॉय जब हम भगवान को मानते हैं, शांत हो जाओ। जब हम समझते हैं कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान के निर्देश के अनुसार हो रहा है, भगवान के नियंत्रण में हो रहा है, शांत हो जाते हैं। हम उसको फेस कर लेते हैं। जो लोग फेस नहीं कर पाते वो जीवन में कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। आगे चलिए। एम फॉर मंत्रा मेडिटेशन, बी फॉर बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सी फॉर, पीछे से बताइए प्लीज, काम द माइंड, ठीक है। उसके बाद आता है ए फॉर अबेंडनिंग द फ्रूट, एल फॉर लिव विद द सुप्रीम विल। छोटा सा हमने इसीलिए रखा था कि फिट हो जाए एकदम दिमाग में। और एम फॉर मंत्रा मेडिटेशन। सो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का मतलब होता है योग। तो योग, ये कौन सा योग? योग का मतलब क्या होता है? योग बोलते ही हमें बाबा रामदेव याद आ जाते हैं, पेट अंदर करते हुए या सिर को पैरों को सिर पे रखते हुए, वो योग है। लेकिन वास्तव में योग का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। बचपन में जो हिंदी मीडियम वाले वो समझते होंगे योग करना, दो संख्याओं का योग करना। तो योग का मतलब होता है स्पिरिचुअल सेंस में परम भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ कनेक्ट होना। गीता में भगवान कह रहे हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतो सुखम। भगवान कह रहे हैं अशांतस्य कुतो सुखम। अर्जुन, अगर तू शांत नहीं है तो तेरे को कभी सुख नहीं मिलेगा। मान लो आपके पास सब कुछ है, खूब पैसा, जो जीवन में चाहिए सब है, लेकिन शांति नहीं है, तो कोई फायदा है इन सब चीजों का? अल्टीमेटली शांति ही आपको सुख देगी, अशांति आपको सुख नहीं देगी। चीजों में सुख नहीं होता, सुख अंदर की चीज है, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका योग नहीं है भगवान से, उसको कभी भी शांति नहीं होगी, उसका कभी भी मन स्थिर नहीं होगा। ये भगवान ने अपने मुंह से बोल दिया। योग करना ही करना पड़ेगा भगवान से, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कोई सुख नहीं मिलेगा। आगे चलिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम लिया तो ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोगों का ध्यान सिंगल पॉइंट पर आके रुक गया होगा। आपको कोई स्ट्रेस, सब धीरे धीरे, कुछ लोगों को टाइम लगा, मैं देख पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी इमर्ज हो गए, ताली बजाने लगे थे,
गाने लगे थे। भगवान के से कनेक्शन का ये फायदा है, ठीक है। शांति तुरंत मिलती है, तुरंत प्रभाव से शांति मिलती है। तो कलयुग का जो मेडिटेशन है, योग है, वो वाला नहीं है कि बैठ गए ऐसे। कलयुग का मेडिटेशन है मंत्रा मेडिटेशन। कृते अध्याय तो विष्णु, कृते यानी सतयुग, सतयुग में विष्णु का ध्यान करके मेडिटेशन होता था। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में भगवान के लिए यज्ञ करके मेडिटेशन होता था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के बड़े बड़े मंदिर बना के बहुत भव्य, उनकी भव्य सेवा करके मूर्तियों की मेडिटेशन होता था, योग होता था। और कलोतधरी कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान का साथ योग करने के लिए भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने कीर्तन किया, अगर मैं अपने नाम का कीर्तन कराता, या आप में से अपने नाम का, आप सब अपने अपने नाम का कीर्तन करते हैं, है ना, सुरेश रमेश, रमेश रमेश, सुरेश सुरेश, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक मटेरियल साउंड है, भौतिक साउंड है। लेकिन जो भगवान का नाम है वो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है। भगवान का नाम दिव्य है, ऑर्डिनरी नहीं है। जब हम पानी बोलते हैं तो पानी बोलने से मेरी प्यास नहीं बुझती, इसको पीना पड़ेगा तो प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि नाम अलग है और जिसका नाम है वो चीज अलग है। लेकिन कलयुग में भगवान और भगवान का नाम एक ही है, इसलिए आप भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, भगवान के साथ कनेक्शन को फील कर सकते हैं जब आप भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं, जब आप चैंट करते हैं। आगे चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आईआईटी इंदौर का रिसर्च है, और ये कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, ये भास्कर है, ठीक है। तो मतलब कोई पेड़ वो नहीं है एडवर्टीजमेंट। आईआईटी इंदौर का शोध है, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से बढ़ती है मन की शांति, घटता है तनाव और चिंता। प्रॉपर अब तो साइंस ने भी कह दिया, ठीक है। हम साइंस का सर्टिफिकेट मांगते हैं सब जगह से, तो साइंस ने भी एग्री कर लिया है, ठीक है। तो हमें ये अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी इंटेलिजेंट लोगों के सामने होता हूँ, कि आप लोग अगर अपने जीवन को एनालाइज करेंगे, अपने रूटीन को एनालाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ समय हम भगवान के लिए पक्का निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? क्या ये इतना मुश्किल है कि हम भगवान के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? वो भी अपने बेनिफिट के लिए, मन की शांति के लिए, ये ऑफिस के झमेलों को निपटने के लिए, इनसे निपटने के लिए, तो करना चाहिए। आगे चलिए, इसलिए आप लोग भगवान के नाम के साथ कनेक्ट होइए, भगवान की जो ये डिवाइन टीचिंग्स हैं इसके साथ कनेक्ट होइए, भगवत गीता के साथ, इसमें हमारा ही कल्याण है। ओके, तो 50 मिनट मैंने ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, सबका घर जाने का समय हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हम लोग, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की। तो हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी लाइफ का पार्ट होता है ये चैंटिंग करना, भगवान का नाम लेना। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं, हाँ आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी आधे घंटे की नींद सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और उठ के भगवान का नाम लेते हैं। ये माला है, ये बीट्स हैं, इस बीट्स पे हम चैंट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 108 बार यहाँ तक चैंट करता है, तो एक राउंड हो जाता है। हमने मन की शांति के लिए क्या क्या नहीं आजमाया, मूवीज आजमाई, पसंद का खाना आजमाया, वेकेशंस आजमाए, यूट्यूब पे बहुत सारे स्पीकर्स को आजमाया, एक बार भगवान का नाम भी आजमा लें, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के यहाँ पर आकर। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी प्लीज। तो इनका प्रश्न है कि आप इतने सालों से जुड़े हैं, तो क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो भगवान को देखने की नहीं, भगवान को अनुभव करने की जरूरत है। मैंने आपको छोटा सा अनुभव का एक सैंपल दिया, जब हमने चैंट किया आपका मन स्थिर हो गया, तो ये क्या इनफ नहीं है?
भगवान को देखने के लिए आपको, भगवान सच्चिदानंद है। हमारा शरीर बना है किससे? मांस, हड्डी, ब्लड और पस, इन सब से हमारा शरीर बना हुआ है। इसको बोलते हैं मटीरियल बॉडी। भगवान स्पिरिचुअल बॉडी में है, सच्चिदानंद। भगवान को बोला जाता है सच्चिदानंद विग्रह। तो हम उनको मटीरियल आइज से नहीं देख सकते, हमें बहुत अपने आप को स्पिरिचुअल करना पड़ेगा। हम अपनी आंखों से ये जो ब्लूटूथ कनेक्टेड है इसको भी नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से अपने इस मन को भी नहीं देख सकते जो हमें इतना डिस्टर्ब करता है। हम अपनी आंखों से अपने ईगो को नहीं देख सकते जो दूसरों को इतना डिस्टर्ब करता है। तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे? लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो भगवान अपना अनुभव जरूर करवा देते हैं, 100% करवाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? ये हिंदी में तो कृष्ण होता है, ये कृष्ण कब हो गया? राम रामा वो गाते गाते हो जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थोड़ा सा कृष्ण पे रोकूंगा ना तो लगेगा डेलिबरेटली रोक रहा हूँ और आपको थोड़ा आनंद नहीं आएगा, लेकिन भगवान का नाम पूर्ण है। आम को आमा भी कह लो तो भी स्वाद तो वैसा ही रहेगा, है कि नहीं? आप में से जिसको भी ये चाहिए तो आप यहाँ पर प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको दे देंगे। और मेरा तो सजेशन ही है, आप इसको ट्राई कीजिए, भगवत गीता ट्राई कीजिए और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। हाँ जी, पूछिए। ओके, हरि बोल। अच्छा, तो लाइफ में जब अनबैलेंस होता है तो राउंड्स कम हो जाते हैं, लेकिन उल्टा होना चाहिए। जब कष्ट का समय आए, दुख का समय आए, चैलेंजेस आए, तो और टाइटली भगवान को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि तब हमें भगवान के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है वो वास्तव में हमारे ही कर्मों की देन होता है। हमने जैसे कर्म किए होंगे वो हमें मिलता है। लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो भगवान उस रास्ते को इतना स्मूथ बना देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से लेके विधानसभा तक की रोड अगर बहुत खराब है, पूरी तहस नहस हो रखी है, आप जा रहे हैं मारुति 800 में और आप जा रहे हैं BMW में, रोड वही है, सबके लिए सेम है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अलग होगा, इनका एक्सपीरियंस अलग होगा। तो ये भगवान की ग्रेस है। तो भगवान की ग्रेस को लेने के लिए जब टफ टाइम्स हो तो हमें उनको और टाइटली पकड़ना चाहिए और ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। अब इसमें आपको हेल्प करेगा जब आप डिवोटीज के एसोसिएशन में होंगे, जब आप भगवान की कथा सुनेंगे रेगुलरली, तो आपको इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। जब हम आपको कुंती महारानी का चरित्र सुनाएंगे, कुंती महारानी बोलती हैं, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवताम दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कहती है पांडवों की माँ कि हमने जीवन भर दुख देखे, बचपन से दुख देख रहे हैं, जब से छोटे बच्चे थे उनके तब से दुख चल रहे हैं जीवन में। अब जब सुख का समय आया, युद्ध जीत गए, तो भगवान आप जा रहे हो वापस द्वारका, तो इससे अच्छा तो ये दुख ही थे। क्योंकि दुख में जब हम आपको स्मरण करते हैं तो हमें वापस ये संसार नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो और थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइन हुई है, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहिए, कुछ कथा श्रवण कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। प्रभुपाद को प्रभुपाद जो थे, शिला प्रभुपाद जब 30 वर्ष की आयु के थे, जब बहुत यंग थे, तो उनके जो गुरु थे, जो कि अपने आप में बहुत ऊंचे भक्त थे भगवान के, बहुत प्रकांड विद्वान थे, सारे शास्त्रों के बहुत स्कॉलरली डिवोटी थे भगवान के, तो उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाके ये जो भारत की धरोहर है, अंग्रेज आए यहाँ से सब कुछ लूट के लेकर गए, लेकिन ये वास्तविक धरोहर जो हमारी है, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन, ये नहीं ले जा पाए, ये भगवान का नाम नहीं ले जा पाए, तो आप जाओ और आप जाके फॉरेन में जाके प्रीचिंग करो। क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है, हम इम्पोर्टेड चीज़ को अच्छा मानते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेड, तो भक्ति को इम्पोर्ट कराया प्रभुपाद ने। तो यहाँ से, वो बंगाली थे, यहाँ से गए 70 साल की उम्र में, सारे अरेंजमेंट करने में उनको 40 साल लग गए, और फिर अमेरिका जाके उन्होंने
अंग्रेजों को, हिप्पियों को भगवान की भक्ति से जोड़ा, तब वहाँ के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा। उस समय वहाँ का यूथ बहुत नशे में था और वहाँ की सरकार ने एक आर्टिकल दिया कि जो काम हमारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं कर सके, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स नहीं कर सके, इंडिया से आए हुए एक स्वामी जी ने कर दिया। तो स्वामी जी ने कैसे किया? भगवान के नाम से, अपना पर्सनल कुछ क्रिएट करके नहीं दिया। गीता भगवान की बोली हुई, भगवान का नाम भगवान का, पर्सनल कुछ नहीं है, नो पर्सनल मोटिव। और वो देखे, आप देखिए पूरे विश्व में भगवान के भक्त हैं। और यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं, आप हमारे ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन पे एक कॉल या मिस कॉल या मैसेज कुछ भी कर दीजिएगा प्लीज़, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं गीता पे, भागवत पे, बहुत इंसाइटफुल, मॉर्निंग इवनिंग, वो हम आपको प्रॉपरली फिर 1-to-1 काउंसलिंग करके बता देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, तो हम कुछ ये भगवत गीता लाए हैं सर को गिफ्ट करने के लिए।